दोस्तों, आप अगर एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं एक ऐसा जीवन जिसमें खुशियां ही खुशियां हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर जीवन के सत्य को स्वीकार कर लें तो सदियां अक्षण भर में बीत जाती है। इस वीडियो को देखकर इसका महत्व समझ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जीवन का अमूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान में मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें या किसी के कहे दो शब्द भी पूरा जीवन बदल देते हैं। आइए इस कहानी से इसे समझें। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना खुद का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या भगवंती से हुई। भगवंती ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवंती ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद जमीन पर एक चादर बिछाकर सो गई। भगवंती को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि भगवंती चैन की सुखद नींद ले रही थी। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर सोचते रहे कि कैसे भगवंती इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने भगवंती से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे कठोर परिश्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं यहाँ नीचे जमीन पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर जमीन पर हूँ। यह सब सुनकर संत बड़े आश्चर्यचकित हुए और बिना कुछ बोले चल दिए। तब भगवंती ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने बड़े मीठे शब्दों में उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कहकर संत अपने देश वापस लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जमीन जायदाद की मोह माया में उलझा ही रहता है, और जो इस मोह माया में उलझता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी पल सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह भगवंती एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। दोस्तों, ये कहानी सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना कि जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। सो दोस्तों, जीवन का मूल मंत्र है संतुष्टि। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, यही है सुखी जीवन का रहस्य। धन्यवाद।